Assalamu alaikum dear students of level 3. Today we are going to start our question number 18. Question number 18 is read story on page 96 and 97 and do question BC on page 97, 98 on grammar tree. Open your book of grammar tree, page number 96. Okay, here is chapter number 25, the fox and the stork. Let's start the story. One day a fox invited his friend the stork to a dinner. एक दिन फॉक्स ने अपनी दोस्त स्टॉक को एक रात के खाने पर बुलाया. The stork cleaned her feathers and arrived at the fox house. तो फॉक्स ने अपने पर साफ़ किए और अपने आप को तैयार किया और उसके घर में पहुंच गई. Come in my friend, अंदर आओ मेरी दोस्त. डिनर इज़ रेडी एंड आई वॉज वेटिंग फॉर यू बिफोर आई सर्व इट. खाना तैयार है और मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था इससे पहले कि मैं इसको सर्व करता. नाउ द कनिंग फॉक्स वॉन्टेड टू लॉफ एट द स्टॉक. अब वो जो चलाक लोमड़ था वो क्या करना चाहता था, स्टॉक पे हंसना चाहता था. सो ही सर्व्ड अ वाटरी सूप इन अ शैलो डिश. तो उसने क्या किया, सूप जो था वो खाने में उसको दिया. किसमें, शैलो डिश, जो ज़्यादा डीप नहीं होती, प्लेट की तरह की जो होती है शैलो डिश. ठीक है. अब देखिए स्टॉक की तो बीक थी. स्टॉक अब फ्लैट डिश में कैसे खा सकती थी. द पुअर स्टॉक हु हैड अ लॉन्ग बीक. अब वो बेचारी स्टॉक जिसकी एक लंबी चोंच है, कुड नॉट ईट द सूप वाइल द फॉक्स मेड अ वेरी गुड मील बाय लैपिंग इट अप अंटिल द डिश शोन. जबकि वो तो नहीं खा सकी, लेकिन जबकि फॉक्स जो था उसने अपना खाना इतने अच्छे तरीके से खाया कि उसका बर्तन चमकने लग गया. आई एम सो सॉरी यू डिडेंट लाइक योर डिनर. मैं माजरत हुआ हूँ कि आपको खाना पसंद नहीं आया. सेड द फॉक्स. फॉक्स ने कहा, यू हैव हार्डली ईटन एनी ऑफ इट. आपने तो बहुत मुश्किल से थोड़ा सा भी नहीं खाया, थोड़ा सा खाया है. द स्टॉक वॉज वेरी हंग्री. अब जो स्टॉक थी वो तो बहुत भूखी थी. बट टू पोलाइट टू से एनीथिंग. लेकिन वो बहुत नर्म थी कुछ भी कहने के लिए. शी थैंक द फॉक्स. उसने उसका शुक्रिया अदा किया. एंड इन्वाइटेड हिम टू डाइन एट हर प्लेस. और उसको भी दावत दी कि वो उसकी जगह आकर डिनर करे. द वेरी नेक्स्ट डे, बिल्कुल अगले ही दिन, द फॉक्स एक्सेप्टेड. फॉक्स ने उसकी दावत कबूल कर ली. द नेक्स्ट डे द फॉक्स ब्रश्ड हिज फर. अब अगले दिन फॉक्स ने क्या किया, अपने जो फर थे उसके, अपनी बॉडी के पे जो फर थे उसको ब्रश किया. कॉम्ड हिज टेल. अपनी जो उसकी पूंछ थी उसको कॉम किया. एंड क्लीन हिज विस्कर. अपनी मूँछों को साफ किया. ही स्किप्ड हैप्पीली ऑल द वे टू द स्टॉक्स हाउस होपिंग टू ईट अ गुड डिनर. और खुशी खुशी उसके घर जा रहा था स्टॉक के अच्छा खाना खाने के लिए. फॉर अ स्टॉक वॉज अ गुड कुक. द माई डियर फॉक्स सेड द स्टॉक. स्टॉक ने कहा, मेरे प्यारे फॉक्स, आई एम सो ग्लैड यू आर ऑन टाइम. मैं बहुत खुश हूँ कि आप वक्त पर आए हैं. आई हैव कुक्ड अ स्टू विद बिग जूसी पीसेज ऑफ मीट इन इट. स्ट्यू जो है वो कहते हैं डिश ऑफ मीट या वेजिटेबल जो स्लोली कुक्ड की गई हो. ठीक है. विद बिग जूसी पीसेज ऑफ मीट इन इट. द फॉक्स लिक द लिप्स. फॉक्स ने अपने ज़ुबान जो था अपनी होठों पे फेरी. द स्टॉक वेंट इन टू द किचन. अब जो स्टॉक थी वो बावर्ची खाने में गई. एंड केम आउट विद अ वेसल विद अ लॉन्ग एंड नैरो नेक. अब वो एक बर्तन वेसल लेकर आई जिसकी जो मुंह था वो नैरो था, मतलब तंग था. ठीक है. द स्ट्यू स्मेल्ड डिलीशियस. अब जो उसको खुशबू थी उसकी वो बहुत ही मज़ेदार थी. शैल वी स्टार्ट. क्या हमें शुरू करना चाहिए. आस्क्ड द स्टॉक. स्टॉक ने पूछा. शी थ्रस्ट हर लॉन्ग बीक इन टू द जार. अब उस जार के अंदर उसने अपनी चोंच तो स्टॉक ने अंदर डाल ली. एंड टूक आउट द पीस ऑफ मीट. और उसमें से जो गोश्त का टुकड़ा था वो आसानी से निकाला. ईटिंग हर फिल. और उसको खाने लगी. द फॉक्स हैड टू कंटेंट हिमसेल्फ. अब जो फॉक्स था उसको तो अब वो नहीं खा सकता था उसमें, क्योंकि अब देखें उसकी तो लंबी बीक नहीं थी, चोंच लंबी नहीं थी जो वो उसमें से जार में से निकाल के खाता. With licking the gravy that ran down the sides of the vessels when the stork dipped her beak in. Have you had enough? Isn't the tasty meat tasty? asked the stork. अब स्टॉक ने उसे पूछा, क्या आपने खाया नहीं कुछ इतना, क्या मज़े का नहीं था. Oh yes, indeed it is. जी बिल्कुल है ये मज़े का. Replied the poor fox. poor fox ने जवाब दिया. He couldn't find fault with his host because she had only done to him what he had done to her. क्योंकि इसमें इसका कसूर नहीं था स्टॉक का, क्योंकि उसने वही किया जो उसने उसके साथ किया था. Now what we learned that we should not make fun of anyone. हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. Because Allah had made us equal. Okay, based on fable of Aesop. फेबल क्या होती है. फेबल इज़ अ शॉर्ट स्टोरी दैट टेल अस मॉरल लेसन. की ऐसी शॉर्ट स्टोरी जिसमें हमें कुछ सबक सीखने को मिल रहा हो उसको हम फेबल कहते हैं. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर बी. ओके, द क्वेश्चन नंबर बी इज़ मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स बाय टेकिंग द करेक्ट ऑप्शंस. अब हमने इन मीनिंग्स को सर्कल करना है. ओके,
और टिक करना है। फर्स्ट वर्ड इज स्टॉक। स्टॉक क्या है? काइंड ऑफ स्टोर। लार्ज बर्ड विद लॉन्ग लेग्स एंड अ लॉन्ग नेक एंड बीक, a sort of dog. Yes, the correct option is option B. Shallow, a hole, a bird, not deep. Yes, not deep. Next is beak. Beak, the hard pointed or curved part of a bird's mouth. A spoon, a container. The correct option is option A. Next is meal, a factory, not generous, and occasions when food is eaten. Yes, an occasion when food is eaten. Next is shone. Shone, displayed, something to put on a shoe. Glowed or gleamed in the light. Yes, glowed or gleamed in the light, chamakna. Polite, a person in politics, having good manners, to make smooth. Yes, B option. Stew, a kind of fruit, a dish of meat, vegetables cooked slowly in a liquid in a closed pan, something to sit on. Yes, B option. Fault, a mistake, a lesson, a sin. Yes, mistake. Thrust, a weapon to push forward suddenly with force, a songbird. Thrust mean to push forward suddenly with a force. Content, competition, to have or hold something. Satisfied, satisfied. Next question is C. Write a short composition on how you trick somebody or how somebody tricked you. Give your composition the title a trick. Now what you have to do, you have to write a composition on the topic a trick. क्या आपने कभी किसी के साथ ट्रिक खेली है या किसी ने आपके साथ ट्रिक खेली हो? Here I am writing my experience. You have to write your own. Okay, let's read this. The time I tricked someone was when I had some candy. जब मैंने एक ट्रिक खेली किसी के साथ, जब मेरे पास एक कैंडी थी. I had already ate it. मैंने उसको खा लिया था. I asked someone, मैंने किसी से पूछा, if they wanted it, अगर उनको चाहिए, and then I gave them a empty wrapper and run. फिर मैंने उनको खाली रैपर दे दिया और भाग गई. देखिए, ऐसा आप बहुत अक्सर करते हैं डेली रूटीन में भी, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी सिस्टर के साथ. नाउ राइट योर ओन कंपोजिशन. ओके, दिस विल हेल्प यू वेरी मच. थैंक यू सो मच लेवल 3. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.